दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स को आज भी मिग 21 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट उड़ाने पड़ रहे हैं, जिन्हें कि फ्लाइंग कैफिंग कहा जाता है, यानी उड़ता हुआ ताबूत। वो कभी भी क्रैश हो जाता है। इसके चक्कर में न जाने हम लोग हमारे कितने वीर पायलट्स को खो चुके हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपके मिग 21 के सामने F-16 ही आएगा, क्योंकि आज जमाना बहुत बदल चुका है। हमारे दुश्मन अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय एयरफोर्स में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स की लगातार कमी होती जा रही है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 42 के स्क्वाड्रन में हमें फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन इस समय हमारे पास 32 के लगभग हैं। उसमें से भी बहुत सारे पुराने हैं, यानी अगर हम लोग रिटायर करने के लिए पूरी प्लानिंग कर लें तो इसमें से हम लोग 10-12 स्क्वाड्रन तो यूं ही रिटायर कर सकते हैं। लगभग आधी एयरफोर्स हमारी खाली हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में सोचिए, टू फ्रंट वॉर का खतरा भारत के ऊपर लगातार बना हुआ है। नो डाउट हमने कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह इंटीग्रेट कर रखे हैं एयरफोर्स में, लेकिन उसके बाद भी फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी स्टिल हमारे पास बनी हुई है। क्योंकि इस दौरान हमारे दुश्मन हमारे ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं, किसी युद्ध में भारत को झोंक सकते हैं, तो हमें किसी भी सूरत में फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना जरूरी हो जाता है। इसी परिस्थिति के लिए हमने MMRCA 2.0 डील, या फिर जैसे MRFA कर दिया गया है, उसको शुरू किया। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, अगर एकदम करंट स्थिति की देखी जाए तो चाइना जहां पर J-20 की संख्याएं बढ़ा रहा है अपनी एयरफोर्स में, तो वहीं पाकिस्तान जैसा घटिया देश भी अब JF-17 3rd जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को छोड़कर J-10CE जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भारी मात्रा में अपनी एयरफोर्स में शामिल कर रहा है, जिनसे मुकाबला करने के लिए केवल 36 की संख्या में रफाल इनफ नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर भारत को हर हाल में फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भारत के पास कुछ गिने चुने ही ऑप्शंस हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, भारत कभी भी MRFA के तहत रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा, चाहे वो हमें आधी कीमतों पर उपलब्ध हो। अगर बात की जाए स्वीडन वगैरह के फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो वो भी हम लोग शामिल करने वाले नहीं हैं। सिंगल इंजन तो शायद अब होगा ही नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 मजबूत दावेदार भारत के लिए बचते हैं। एक तो है रफाल F4, दूसरा है F-21 जो कि स्पेशली अमेरिका ने भारत के लिए बनाया है, और तीसरा अगर देखें तो वो है F-15EX या फिर ईगल 2 जिसे कहते हैं। ये 3 ही फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि भारत MRFA प्रोग्राम में सेलेक्ट कर सकता है। अभी आप यहाँ पर जानते हैं कि रफाल, जो कि हमारी एयरफोर्स का फेवरेट रहा है, हर हाल में भारतीय एयरफोर्स रफाल के ऊपर विश्वास करती है। इसी की ताकत देखते हुए हमारी नेवी भी रफाल M परचेस करना चाहती है। साथ ही हम लोग फ्रांस के साथ इंजन की डील कर चुके हैं, इंजन उसके साथ मिलकर डेवलप करने वाले हैं। आने वाले समय में पॉसिबल है कि हम लोग फ्रांस के साथ SSN की भी कोई डील कर लें, तो कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ हमारा जो रिश्ता जुड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में MRFA के तहत फ्रांस से रफाल खरीदना भारत के लिए ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि जब 2 कंट्रीज के बीच में बॉन्डिंग मजबूत रहती है और इतनी भारी भरकम मात्रा में इतने क्रूशियल हथियार आप खरीदते हैं, तो आपको एडवांटेज मिलता है। जबकि अगर बात की जाए अमेरिका की, तो इतनी ज्यादा बड़े लेवल पर हमने डील अमेरिका के साथ कभी की नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा था कि रफाल F4 है भारतीय एयरफोर्स के लिए फाइनल कर लिया गया है, बिना कहे समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों, अब एक नई खबर निकल कर आ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया है, और वहां पर बोइंग का ईगल 2 बताया जा रहा है कि एयरफोर्स सेलेक्ट कर सकती है। यानी जो MRFA के तहत हम लोग 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं, उसमें अमेरिका की बोइंग का F-15EX ईगल 2 हम लोग परचेस कर सकते हैं 114 की संख्या में। इस तरह का दावा उन्होंने किया है। अगर बात की जाए F-15 की, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। ये दुनिया का एक लौता फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसा है जिसने 104 की संख्या में शिकार किए हैं, यानी दुश्मनों के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है एयर टू एयर कॉम्बैट में। और सबसे बड़ी बात है कि F-15 अभी तक एक बार भी शूट डाउन नहीं किया गया है, यानी दुश्मनों ने कितनी भी कोशिशें की हो, आज तक इसे कोई नहीं मार पाया है। ये 2.5 मैक की स्पीड से उड़ता है, यानी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी जबरदस्त है, बहुत बड़ा है, ट्विन इंजन है, और सबसे बड़ी बात है जो इसकी रेंज है वो 2222 किलोमीटर है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सर्वगुण एयरक्राफ्ट माना जाता है। लेकिन इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जमाना अलग था। उस समय एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह इतने नहीं हुआ करते थे, जबकि आज की अगर बात की जाए तो S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं, जो कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी चाइना के पास भी उपलब्ध है। अगर बात की जाए F-15 की, तो ये इतना बड़ा है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होगा। ऐसी परिस्थिति में इन्हें शूट डाउन किए जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि इसे बहुत हद तक अपग्रेड किया गया है, और इसकी चूंकि कैपेबिलिटीज इतनी है कि कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस तरह का दावा करके काफी हलचल सी मचा दी है, क्योंकि इस तरह का कोई भी संकेत पहले हमारी एयरफोर्स ने नहीं दिया था कि हम लोग रफाल F4 छोड़कर F-15EX को खरीदेंगे। तो खैर, इसके ऊपर अंतिम निर्णय तो हमारी एयरफोर्स लेगी कि उसे F-15EX ईगल 2 चाहिए, फिर उसे रफाल चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग हमारी एयरफोर्स में शामिल कर चुके हैं।
उनको लेकर हम लोग काफी प्रिपरेशन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि अगर MRFA डील हम लोग करते हैं जिसके तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा खरीदना चाहिए, F-15 ईगल 2 या फिर रफाल F-4? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।